हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद्या। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले एसपीडीएफ के द्वारा, जो कि एसपीडीएफ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 12 और क्लास 10th में भी है। यदि आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे जीरो लेवल से और अच्छे से कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इस तरह से हम लोग कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, यदि आप क्लास 11th या 10th या 9th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और भी लाभदायक होगा, क्योंकि आप पहले से ही सीख जा रहे हो तो आपको बाद में सीखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं एसपीडीएफ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो शुरू करते हैं। यदि आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं और मतलब कि ऐसा समझिए कि आप कहीं भूलो मत, तो ठीक है ना। तो उसके लिए वीडियो में बने रहो और अच्छे से वीडियो मिस मत करो, अच्छे से समझो। ठीक है, जो भी समझना है बोर्ड पे अच्छे से समझिए और वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो एसपीडीएफ हमको निकालना होता है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे लाएंगे, जो कि बहुत फॉर्मूला लगता है कि बहुत बड़ा है, कैसे याद होगा। तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। तो क्या हो गया, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला। क्या हो गया, पहले लिखेंगे स्कूल। स्कूल लिख लिए, स्कूल स्कूल। फिर इसमें हमको मैनेज करना है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? स्कूल 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 और पास लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और फॉर्मूला सामने आपको रहेगा तो आपको आसानी समझ आएगा। स्कूल 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 स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल आ गया। फिर क्या आ गया? दिल्ली पब्लिक स्कूल। कौन सा पब्लिक स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर लिखेंगे एक बार और, दिल्ली पब्लिक स्कूल। चलिए, अब क्या आया? ये तीनों हो गया, पहले स्कूल स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्या लिखेंगे? फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या भाई, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है? क्या करें? तो होता है, किसमें होता है? केमिस्ट्री में। किसमें होता है? केमिस्ट्री में, फॉर्मूले में। ठीक, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। एसपीडीएफ में हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, जिसका हमको आसानी से फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1s। क्या? 1s, फिर 2s। अच्छा बताइए, एस के बाद पहले आप ध्यान रख लीजिए, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14। बस आपको ये ध्यान रखना है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। तो यहाँ पे हम लोग आराम से 2 भर देंगे। और क्या क्या है? 2। ठीक है ना। और फिर 1s 2s। अब यहाँ पे दूसरे पे आ जाओ, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4। आप तो ऐसे भी याद कर सकते हो लाइन बाय लाइन, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे 1s 2s। अब तीसरा एस का कौन सा होगा? ये होगा। यहाँ पे लिखेंगे 3s। अब यहाँ पे 2p हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 3p। यहाँ पे अब s बचा है, s यहाँ पे 3s हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? 4s। ठीक, यहाँ पे 3d लिख चुके हैं और हमारे पास कितना p लिख चुके हैं? 3p। तो क्या आएगा यहाँ पे? 4p। अब हम लोग कितना s कर चुके हैं? 4s कर चुके हैं। 4s के बाद कौन सा आएगा? 5s। अब हमारे पास d कितना हो गया है? 3d। तो 3d के बाद 4d आएगा, तो लिखेंगे 4d। अब हम लोग कितना p कर चुके हैं? 4p। तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 5p। और कितना s कर चुके हैं? 5s। तो क्या होगा?
6s। हम लोग का ही फॉर्मूला बन रहा है, ये भी बहुत आसान है, समझ जाओगे आप, बहुत ही बिल्कुल आसान मेथड से, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया d, 4d, तो यहाँ पे क्या होगा 5d। अब कहाँ तक p पहुंच चुके थे हम लोग, 5 तक पहुंच गए थे, तो 5 के बाद 6 आएगा, और s कहाँ तक गया, s हम लोग का 6 तक पहुंच चुके थे, 6 के बाद 7s। अब बताइए f कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, 4f, तो यहाँ पे क्या आएगा 5f। और d कहाँ तक पहुंच चुके हैं 5d, तो क्या होगा 6d। अब p कहाँ तक पहुंच चुके हैं 6 तक, तो अगला p कौन सा होगा 7p। अब कहाँ हम पहुंच चुके हैं s में 7s, तो क्या होगा 8s, क्या होगा 8s। तो हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अब चलिए हमको इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, s में 2, s में 2, और p में कितने होंगे 6, क्योंकि लिखा हुआ p में, ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है ना, ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन को, तो s हो गया, s में कितना भरेंगे 2, और p में कितना भरेंगे फिर से, s में 2, और d में कितना लिखा गया है, d में 10, तो क्या होगा d में 10 इलेक्ट्रॉन, और p में 6, 2 में s में 2, d में 10, और p में 6, s में 2। हम लोग इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब f में कितना होगा 14, d में कितना होगा 10, p में कितना होगा 6, s में कितना होगा 2, f में कितना होगा 14, d में कितना होगा 10, p में कितना होगा 6, s में 2। हम लोग आराम से अपना फॉर्मूला बना चुके हैं। तो हमारा फॉर्मूला रेडी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो आप लोग ये तो समझ जाओगे। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आपके सामने ये पूरा रहेगा या ये पूरा रहेगा। चलिए 1 से 20 तक हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमको अब इसे इरेज करते हैं। चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन पहले पता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, चलिए पहले मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7, शांत रहो तुम लोग, ठीक। तो क्या होगा, पहले हम लोग का आता है हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, फोर्थ पे बोरान। हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम होता है, क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन। क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन। तो यहाँ तक तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे, तो पहला क्या आएगा, देखिए हम लोग इसको इस तरह से यूज करेंगे, हम लोग यहाँ से किसको उठाएंगे। तो चलिए हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या क्या 1s ले सकते हैं, s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, पहला s को उठाएं और इलेक्ट्रॉन भर दिए ऊपर। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए हीलियम में 1s2, क्योंकि हम लोग 1 ले रहे हैं, क्योंकि पहले ही s से हम लोग को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा 1s2। अब चलिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन। तत्वों के परमाणु क्रमांक को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। जो ये भर रहा है, ये वाला जो आ रहा है, ये वाला ना इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। तो आप लोग गेस करिएगा, इसके बराबर ही होगा तभी हम लोग का सही होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुंच के अब लिथियम का कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्या हम 1s2 ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो हम लोग इस डब्बे को उठा लो भाई, चलो तुम्हारे डब्बे में भरेंगे। अब तुम्हारे डब्बे में, इस डब्बे का क्या नाम है 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन,
हो गया 1 और 2 3 और यहाँ पे 3। अब चलिए बेरिलियम में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो क्या हम पहले डब्बे को आराम से भर सकते हैं, 1s2 2s2 कर देंगे। यहाँ पे s में लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग दूसरे डब्बे को उठा के लाए। भाई चलो तुम्हारे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो 1s2 2s2 क्या 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ ना। तो अब चलिए बोरान में पहले 1s2 तो भर ही जाएगा, क्या है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2s2 को भी भर देगा, किसको भर देगा, 2s2। यहां से इसको उठाए, अब किसको लाएंगे, यहां से फिर यहाँ पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, 2p पे। चल अब 2p वाले डब्बे को उठाओ, 2p वाले डब्बे को उठा लो। अब हमारे पास 1s2 2s2 यानी पहला डब्बा दूसरा डब्बा भर चुका। अब हम लोग 2p जो कि नया डब्बा मिल गया हम लोग को, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन भरना ही है, 2 2 4 हो गया, और यहाँ 5 है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो क्या करेंगे, 2p1 भर चुके ना। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो भाई जितना इलेक्ट्रॉन था हम लोग डब्बे में भर चुके हैं। अब किसको निकालेंगे, 6 यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए पहले डब्बे को तो भर देगा, चलो भाई 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। फिर दूसरे डब्बे को बुलाओ, चलो भाई इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब क्या हमारे पास 2p और p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग आसानी से भर सकते हैं। लेकिन हमको कितना भरना है, 2 2 हो गया, यहाँ पे 6 है, यानी कि इसको बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए, तो क्या बराबर हो गया ना। हम लोग अब किसको भरेंगे, 7, यानी 7 वाले को, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, मैं नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो 7 नंबर पे कौन सा तत्व आता है, 7 नंबर पे हम लोग का नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो क्या ये 1s2 को भरेगा कि नहीं, भरेगा। फिर 2s2 को भरेगा, फिर 2p आएगा, तो हम लोग कितना p में इलेक्ट्रॉन भर दें कि बराबर हो जाए, 4 हो गया, 3 और भर देंगे, क्या 3 इलेक्ट्रॉन और भर दिए। तो क्या हम लोग का संतुलित हुआ कि नहीं। आप लोग इसको याद कर लो, 1s2 2s2, स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर यहाँ से काउंटिंग कर लो, काउंटिंग तो कर ही लोगे। अब इतना तो पता हो गया कि ऊपर वाले को कैसे भर रहे हैं, क्योंकि s में हम लोग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और p में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, और d में 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप लोग ये सब तो ऊपर का लिख ही लोगे, इलेक्ट्रॉन को ही भरना है। और यहाँ पे एक बार ऐसा हो गया, तो क्या एक बार s हो गया तो दूसरा s आएगा तो इसको 2s नाम देंगे, फिर तीसरा आएगा तो 3s नाम देंगे। 2p हो गया, तीसरा p आ रहा है, यानी 2p पहले हो गया तो 3p नाम देंगे उसको, और उसको इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। चलिए यहाँ पे 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2, ऐसे लेके चलेंगे तो हम लोग का 20 तक आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं। और यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया sp-df पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या पहले वाले डब्बे में भर जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2 डब्बे हैं, 2 उसमें जगह है, लेकिन हमको एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। तो क्या इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन आराम से कवर कर लेगा, एक बच भी जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 1s2 डब्बे को पूरा भर देगा। तो फिर दूसरे डब्बे को लाओ भाई, ये तो डब्बा है रहेगा ही, क्योंकि पहले डब्बे में भर दो, फिर दूसरे डब्बे में भरो। पहले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो क्या हम किए, एक डब्बे को दूसरे को लाए, जिसका नाम है 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे a। ऐसे ही करके हम लोग 7 तक आराम से निकाल लिए। ऐसे 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आएगा 4s2। चलिए हम लोग निकालते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि थोड़ा सा भी मिस हो या कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो सही से, तो वीडियो को, आपके पास तो वीडियो है, आप दोबारा देख सकते हो, फिर से समझ सकते हो। तो क्या, चलिए 7 तक हो गया था। 7 के बाद क्या आएगा, 8। 8 पे ऑक्सीजन होता है, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्या, 13। तो 8 पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। चलिए अब इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। इतना हम लोग इरेज कर देते हैं, इतने ही फॉर्मूले से हम लोग 20 तक आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो हम लोग निकालने के लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। तो क्या, इतना हो गया। यहाँ पे 8 है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, परमाणु क्रमांक तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आराम से याद हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले डब्बे को उठाएंगे, 1s2 आराम से भर जाएगा, और फिर 2s2 उठाएंगे, ये भी पूरा भर जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर क्या, 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन हमको 4 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, क्योंकि 4 2 6 2 8 और 8 बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई। अब क्या भरेंगे इसको, पहला डब्बा उठाएंगे 1s2, फिर दूसरा डब्बा उठाएंगे 2s2, फिर तीसरा डब्बा उठाएंगे 2p5, फिर 1s2 इसका, फिर 2s2, फिर 2p6। क्या, 2p6, 2 2 4। हाँ तो दोस्तों, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, नियॉन तक। नियॉन तक कंप्लीट हो गया था। अब क्या हम लोग का चलेगा, सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो हम लोग पहले डब्बे को लेकर भरेंगे 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। क्या, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम लोग उठाएंगे इस डब्बे को, किस डब्बे को, 3s को, 3s 1, 2 2 4 6 10 11 इक्वल हो गया। अब हमारे पास 12 जो कि Mg है। लाइट क्लियर है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो क्या है, सोडियम। सोडियम हो गया। अब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब क्या, s तो भर गया क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं और p में 6 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए ना, तो दूसरे डब्बे को उठा लेना है, दूसरे डब्बे को उठा लेना है। अब तेरा क्या है, तेरे इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम में, 1s2, 2s2 और 2p6, इसके भी पूरे डब्बे भर चुके हैं, 3s2, 3s2। अब हमको 2 2 4 2 10 2 12 यहाँ तक तो भर चुका, 3s2 तक तो भर चुका। अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, इसमें तो कंप्लीट हो गया, तो उठा लो 3p को, और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन आराम से हो गए। 3 6 9 2 11 2 13, आराम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक क्या नाम है यहाँ पे, एल्यूमिनियम का 13। ऐसे ही हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीख जाएंगे, और यहाँ पे अभी हम लोग 13 निकालें क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाने वाला है, और इतना से तो आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरे 50 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी और भी अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पे समझे वैसे ही और भी आगे समझोगे, वो भी इससे भी आसान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्यों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और
लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।